तो चलिए साहब, अगर सबको आवाज क्लियर है तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि अभी आप लगातार देख पा रहे हैं भाई, जितने मैंने वीडियो भी बनाए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक चीज बताई है भाई, न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। ठीक है। तो आज का जो अपना वेबिनार है ये भी न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग है। तो पिछले वेबिनार में आपने सीखा था कि किस तरह से 7 नंबर से हम डिकोड करते हैं कि भाई मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है। ये सबको पता होगा साहब। ठीक है। अब लेकिन आज हम बात करेंगे भाई, अब देखिएगा सेम अगर बात करेंगे यानी कि 7 नंबर की बात करेंगे तो भाई आपको लगेगा कि सर आज नई क्लास नया दिन, तो भाई पुराना कंटेंट क्यों, है ना, कुछ नया लीजिए। और सर आप सबको पता है जब भी आप मेरे पास आते हो तो मैं कुछ नया देने की कोशिश करता हूँ, हर बार कुछ नया सिखा के आपको भेजता हूँ। ठीक है। तो चलिए साहब आज कुछ नया कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग। तो न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग जब बात की जाएगी तो भाई आप सबको पता होना चाहिए नंबर कैसे जीवन में इफेक्ट डालते हैं। तो जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था भाई, नंबर जितने जितने भी कोई सा भी नंबर होता है तो भाई वो आपकी जिंदगी पे, इसके अलावा ट्रेडिंग लाइफ पे, सब जगह इम्पेक्ट डालता है। अब भाई उसको आप माने कि नहीं माने, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं कि इंडिया के अंदर जब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आया था तब लोग उसको नहीं मानते थे, लेकिन पर लोगों ने उसको प्रूव किया ना, सब चीजें बताई, तो उसके बाद धीरे धीरे प्रचलन चला कि यार फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोई चीज होती है। इसके बाद अगर न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो अभी तक न्यूमरोलॉजी जो सीमित है वो मतलब इंसान की लाइफ तक सीमित है। लेकिन हुआ क्या, न्यूमरोलॉजी पर मोबाइल के अंदर एंटर किया, फिर नेम न्यूमरोलॉजी एंटर किया। इसके अलावा अगर देखें तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे जब मार्केट में आई तो लोगों ने इसको सीखना शुरू किया और आज जो बिलीव करते हैं कि हाँ ये वाकई में काम कर रहा है। तो उसी तरह आपको बोलना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी की, तो भाई बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर ये क्या है, ये कैसे काम करेगा, इससे क्या होगा। ना भाई बहुत सारी चीजें भाई लोगों के माइंड में आती है। तो चलिए साहब आज मैं बात करना चाहूंगा फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी की और जिंदगी में आपको कैसे इफेक्ट देती है, किस तरह आपकी लाइफ में और आपके वर्किंग में ये कैसे आपको मदद पहुंचाती, हेल्प करती है, उसके रिगार्डिंग में बात करना चाहूंगा। तो जैसे कि सबको पता होगा, अगर नंबर की बात करूं तो भाई टोटल नंबर कितने होते हैं। टोटल नंबर जो होते हैं साहब 9 होते हैं। सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ अलग नहीं सिखा रहा। टोटल 9 नंबर होते हैं। अब सर 9 नंबर की हम जब बात करें तो मैंने पिछली बार भी आपको क्लास में ना बताया था कि नंबर जो होते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग इंसान की पर्सनैलिटी होती है और नंबर के अकॉर्डिंग इंसान के घर में चीजें होती हैं। तो चलो सिंपल से एक बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पर जो भी मैं बात करूंगा अगर आपने उसको रिलेट किया है, कनेक्ट किया है, आपसे कनेक्ट अगर हो रही है और आप उस नंबर से अगर मतलब कि डिनोट हो रहे हो तो अपना हैंड रेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको चीजें बताऊंगा कि वाकई में नंबर क्या आपके घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि नहीं कर देते। तो सिंपल सी बात हम करने वाले हैं सबसे पहले नंबर 1 के रिगार्डिंग, नंबर 1 के रिगार्डिंग। ठीक है। तो नंबर 1 की जब बात की जाती है तो भाई यहाँ पर देखिएगा, पिछली बार मैंने आपको बताया तो उससे कुछ नया बताऊंगा, कुछ हटके आपको शेयर करने वाला। ठीक है। तो नंबर 1 के रिगार्डिंग में बात करना चाहूंगा तो यहाँ पर देखिएगा कि भाई बहुत सारे लोगों का नंबर 1 होगा। यानी कि अगर किसी भी महीने की आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर कि किसी महीने की आप लगभग है ना 10 तारीख को पैदा हुए, 19 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप नंबर 1 पे आते हैं, नंबर 1 पे आते हैं। तो नंबर 1 जो वाले होते हैं तो इनका नेचर सबको पता है भाई, इनका नेचर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ये कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं। तो मैंने अधिकतर यहाँ पर रिसर्च किया है, अधिकतर चीजें देखी हैं कि नंबर 1 वाले जो होते हैं इनके घर में है ना फ्यूज बल्ब, यानी कि बल्ब फ्यूज रहते हैं इन घर में, अधिकतर फ्यूज लाइट पाई जाती है। ठीक है। तो क्या कोई अपने आप को डिकोड कर पा रहा है कि भाई मेरी बात चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर आपका मूलांक 1 है, अगर आपका भाग्यांश भी 1 है, यानी कि मूलांक 1 हो जाए या भाग्यांश 1 हो जाए, और तो और आपके मोबाइल नंबर का सम भी 1 अगर हो जाए, तो आपके घर में देखिएगा अधिकतर लाइट आपकी फ्यूज होंगी, जिसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं, घर में 5 बल्ब हैं, एक अगर फ्यूज हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी बल्ब तो हैं जिनसे अपन काम ले लेंगे। ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। और तो और भाई लाइट का जो सामान रहता है खराब वाला, वो बोलोगे आपके घर की छत पर पटक दो। ऐसा आपको मतलब कि आप ये चीजें करते हो। ऐसा क्यों करते हो कि जब भी सूर्य खराब होने पर आता है तो ये चीजें आपके घर में होना शुरू हो जाती है। जैसे कि लाइट का खराब होना, उसके नीचे आप भिड़ जाते हो, या फिर कि घर का जो मेन गेट होता है उसकी लाइट है ना, उसके आसपास लाइट आपको खराब मिलेगी। तो ये नंबर 1 वालों के साथ ऐसा जरूर होता है।
तो कितने लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाए हैं? थोड़ा आप हैंड रेस करके चैटिंग के माध्यम से बताएं कि भाई आपकी बात चल रही है कि नहीं चल रही है, थोड़ा बताएं। चैटिंग के माध्यम में बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि यार ये चीजें आपसे कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं साहब, अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं चल रही, न्यूमरोलॉजी की बात चल रही है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे किससे? शेयर मार्केट से, वो भी हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो थोड़ा पहले अपन यहाँ पर चीजें सीखते हैं कि भाई जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि वाकई में कनेक्टेड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कितने लोग नंबर 1 वाले हैं? तो नंबर 1 वाले चैट बॉक्स में नंबर 1 लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर वाले 1 वाले जल्दी से चैट बॉक्स में 1 लिखिएगा, जल्दी फास्ट कीजिएगा। ठीक है, ध्रुव जी बोल रहे हैं कि मी। सर ध्रुव जी आप बताइए, आपके घर में बल्ब फ्यूज हो रहे हैं या नहीं? और बल्ब फ्यूज होते हैं जो उसको आप चेंज करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो? और अगर फ्यूज अगर हो भी जाते हैं, लाइट का जो सामान होता है छत पर पटकते हो कि नहीं पटकते हो? बताइए, ऐसा कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। जब किसी का सूर्य खराब होने पे आता है तो एक चीज ध्यान रखना, न्यूमरोलॉजी ये कहती है जब किसी का सूर्य खराब होने पे आता है तो क्या होता है, उसके घर में सबसे पहले जो लाइट रहती है, बल्ब रहते हैं ना, वो फ्यूज होना शुरू होते हैं। भाई ये क्यों फ्यूज होते हैं? ये इसलिए फ्यूज होते हैं क्योंकि वो सूर्य करता है क्या है, रोशनी देता है। सूर्य रोशनी देता है तो क्या करता है, लाइट बल्ब जो होता है बल्ब भी रोशनी देता है। तो सूर्य क्या खराब जब होगा क्या होगा, सबसे पहले आपका बल्ब खराब करेगा, लाइट खराब करेगा। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आप घर में ये दिक्कत आ रही है। और सूर्य खराब होने की निशानी यही होती है। अगर ऐसा आपके घर में अगर हो रहा है, अगर ऐसा आपके घर में पाया जा रहा है तो उसको क्या करो, जल्द से जल्द रिपेयर करो, ठीक करो, ताकि भाई आपका सूर्य व्यवस्थित रहे। और सेकंड आता है साहब मून। 2 नंबर का आइकन होता है, मून होता है। ठीक है, अब भाई ध्रुव जी बोल रहे सर कि मैं घर मतलब कि ना एंटर करता हूँ तो भाई ऐसा कुछ ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई देखो कोई दिक्कत नहीं, सूर्य खराब होता है तब ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है भाई अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन ये चीजें पाई गई हैं। भाई घर का बल्ब अगर खराब नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, घर के ऊपर छत पे ऊपर जाकर देखिएगा तो घर के ऊपर क्या मिलेगा आपको, आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ना खराब वाला आप वहां पर रखते हो। ये चीजें पाई जाती हैं, देखी गई हैं। ठीक है, अब सब सिंपल सी बात आती है, सूर्य जब अच्छा होता है तो क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करती है, आपको लोग ज्यादातर जानते हैं, सम्मान देते हैं आपको, ये चीजें होती हैं। लेकिन सम्मान जब नहीं मिलता है तो क्या होगा, मतलब आपका सूर्य डिसबैलेंस है। सेकंड नंबर बात करता हूं, 2 नंबर की बात करता हूं, कौन सा, मून होता है। मून करता है क्या है, मून ये करता है कि आपके अंदर इमोशनल पैदा करता है, वो इंसान ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जो नंबर 2 से रूल होता है, मूलांक या भाग्यांश है। ठीक है, और उसके अंदर क्या चीज होती है भाई, वो मतलब क्या ना, उसके अंदर एक चीज देखी गई है, यानी नेगेटिव क्या चीज होती है। नंबर 2 वाले करते क्या है साहब, जब उनका मून खराब होने को आता है, चंद्रमा खराब होने पे आता है, तो पानी ज्यादा वेस्टेज करते हैं। ठीक है, मतलब पानी को ज्यादा वेस्टेज करेंगे, ये चीजें मतलब उनके अंदर पाई जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं कोई नहीं, अपन पानी वेस्टेज नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा होता है, उनको लगता है, लेकिन पानी वेस्ट ज्यादा करते हैं। नंबर 3 की अगर बात करूं तो क्या होता है, इनका नंबर होता है जुपिटर का, गुरु का। तो क्या होता है जब मतलब कि है ना, नंबर 3 अगर आपका अच्छा है तो आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है, आप टीचिंग फील्ड में अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपका नंबर 3 खराब होने पे आता तो क्या होता है, घर के अंदर मंदिर में आप गंदगी करना शुरू कर देते हो, यानी कि मंदिर की सफाई नहीं करते हो। मंदिर में पता चला कूड़ा करकट पड़ा है, या बत्तियां अपन है ना बाती लगाते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ी होती हैं, कहीं माचिस पड़ी है ना, सीखें पड़ी बहुत सारी, आप ये चीजें ध्यान नहीं दे पाते हो। नंबर 3 वाले जब गुरु खराब होने पे आते हैं तब। भाई सबको आवाज आ रही नहीं, अरे सचिन जी बोल रहे हैं कि नो वीडियो नो ऑडियो, भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अपने हाथ तो ऑडियो वीडियो दोनों चालू है ना? सबको आ रही कि नहीं आ रही है? नंबर 4 वाले का करते हैं, घर में टूटा सामान ज्यादा इकट्ठा करते हैं, कबाड़ इकट्ठा करते हैं, तो ये चीजें देखी गई हैं। तो भाई उनका नंबर 4 जब खराब होने पे आता है, राहु खराब होने पे आता है, तो ये चीजें देखी गई हैं। अब सिंपल सी यहाँ बात करना चाहूंगा राहु के रिगार्डिंग, ये चीज बोलना चाहूंगा, जिन भी लोगों का साहब राहु अगर आपका मूलांक है, भाग्यांश है, तो पहली बात तो एक चीज देखिएगा, राहु वाले जो होते हैं वो सडनली एकदम मतलब कि बड़ा प्रॉफिट अर्न करते हैं और बड़ा लॉस भी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? राहु मतलब क्या होता है, सडन गेन और सडन अप एंड डाउन, ये चीजें राहु प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखी गई है, अगर आपका राहु खराब है तो आपके घर में देखिएगा पुरानी चीजें, कबाड़ आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप है ना घर में चेक करेंगे तो हेलमेट, हेलमेट आपको घर में मिलेगा, हो सकता है वो टूटा हो। अगर जब राहु खराब होता है तो है ना, उनका क्या है ना, हेलमेट टूट जाता है थोड़ा, कौन देखो हेलमेट के अंदर कोई है ना नट बोल्ट निकल गया, या फिर उसका कांच क्रैक हो जाएगा, तो ये चीजें देखी गई हैं। क्योंकि राहु क्या है, राहु आपका हेड है, तो हेड संबंधित जो चीजें हैं ना उनमें दिक्कत आना शुरू हो जाती हैं। और तो और ये भी चीज देखी गई है, अगर किसी का राहु खराब होता है तो उससे घर में है ना, अगर कोई
भगवान की मूर्ति है या भगवान की फोटो है तो वो खंडित मिलती है, तो ये चीज भी देखी गई है। तो आप उसको रिलेट कीजिएगा, आपसे भाई आपके घर में चीज हो रही है, समझ जाना आपका राहु थोड़ा डिस्टर्बेंस आपका चल रहा होगा। अब बात करते हैं नंबर 5 के रिगार्डिंग, बुद्ध के रिगार्डिंग। और आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो बुद्ध के रिगार्डिंग ही बताऊंगा। ठीक है, तो नंबर 5 यानी कि बुद्ध का नंबर होता है, तो बुद्ध के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे और बुद्ध के रिगार्डिंग आज स्ट्रेटेजी को सीखेंगे। तो चलिए सिंपल सा अपन बुद्ध पे आते हैं। तो नंबर 5 की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अभी देखिएगा जो भी मैंने बातें करी हैं वो आपने कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देखा होगा कि यार वाकई में चीजें काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप यहाँ पर चीजें चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं बुद्ध के रिगार्डिंग यानी कि मरकरी के रिगार्डिंग। तो एक चीज आपको सबको पता होगी, मरकरी जो प्लेनेट होता है ये शेयर मार्केट को ज्यादातर इंपेक्ट करता है। और मरकरी जब भी राशि चेंज करे या पर बकरी मार्गी हो तो मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं और मार्केट कुछ ना कुछ जरूर करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखी होगी। ठीक है, अब देखिएगा ट्रेडिंग के लिए ध्रुव जी पूरे के नंबर 1 अच्छा नहीं होता, भाई सब नंबर अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं आपको सब ये बता रहा हूँ कि नंबर आपकी जिंदगी पे कैसे इम्पेक्ट करते हैं, उसके रिगार्डिंग में बात बता रहा हूँ। सारे नंबर अच्छे होते हैं लेकिन नंबर की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो तो आपको सफलता मिलती है। तो आज हम नंबर 5 के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके पहले वेबिनार में हमने बात करी थी किसके रिगार्डिंग, नंबर 7 के रिगार्डिंग बात करी थी। लेकिन आज नंबर 5 के रिगार्डिंग बात होगी। नंबर 5 यानी बुद्ध का नंबर, मरकरी का नंबर। और जब भी नंबर 5 आता है तो शेयर मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट आपको बुद्ध ही देता है। जब बुद्ध अस्त होता है तो क्या होता है, मार्केट में ऐसी न्यूज़ें आती हैं जिससे मार्केट गिर जाता है। जब मार्केट उदित होता है तो मार्केट में अच्छी न्यूज आना शुरू हो जाती है। जब बुद्ध राशि चेंज करता है तो अच्छी मतलब की खबरें शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें आपने बाय डिफॉल्ट मार्केट में देखी होगी। लेकिन क्या नंबर 5 मार्केट में भाई एक रैली दे सकता है, क्या मार्केट में टर्निंग पॉइंट दे सकता है, उसके रिगार्डिंग हम आज स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, जब किसी इंसान का बुद्ध अच्छा होता है तो बुद्धि अच्छी अच्छी वर्क करती है, बुद्धि अच्छी काम करती है और वो नॉलेजेबल पर्सन बन जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा सूर्य और बुद्ध एक साथ में जाते हैं तो क्या करते हैं, बुद्ध आदित्य योग बना देते हैं और फिर इंसान क्या होता है, एकदम नॉलेजेबल बन जाता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो जाता है। लेकिन बुद्ध अस्त भी हो जाता है। जब बुद्ध अस्त होते हैं तो उसकी रेमेडी करके थोड़ा हम उसको पावर दे देते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम करते हैं। अब लेकिन बात करना चाहूंगा कि आपका बुद्ध खराब होने का एक और रीजन होता है। अगर आप देखते हो जैसे कि बहुत से लोग है ना अभी भी क्लास ले रहे होंगे, वो कर क्या रहे होंगे, उन्होंने ना ऐसा पेन और एक डायरी ले रखी होगी हाथ में। ठीक है, डायरी हाथ में होगी और एक पेन हाथ में होगा और कर क्या रहे होंगे, वो लगातार ऐसा घुमावदार है ना, घुमा रोल 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 मतलब कि कर रहे होंगे बार बार, है ना। मैंने चीज देखी है, जब भी किसी का बुद्ध खराब होता है तो वो करते क्या है, इस तरह से ना डायरी में से ना राउंड 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 करते रहते हैं, इस तरह राउंड 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 करते रहते हैं। जब आप डायरी में या फिर है ना पेन से जब बैठे बैठे राउंड 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 करते रहते हो तो क्या होता है, आपका वहां पर बुद्ध खराब हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। आपके घर में देखिएगा बच्चे क्या करते हैं भाई, जब मतलब कि है ना, जब मतलब आप उनसे बात करते रहते हो या फिर ना टीवी देखते रहते हैं, क्या करते हैं, पेन लिया, पेन लिया तो इस तरह से राउंड 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 घुमाते रहते हैं, उससे उनका बुद्ध खराब होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सब बात करते हैं कि जब बुद्ध खराब हो जाता है तो क्या क्या चीजें होती है, तो वहां पर क्या होगा, आपके गलत डिसीजन होते हैं, आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करता, आप है ना मतलब कि भलते में ना गलत डिसीजन लेके आप मतलब काम करने लगते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जब बुद्ध अच्छा होता है तो क्या होता है, बुद्ध अच्छा होता है तो आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है। और बुद्ध जिनका खराब होता है उन घर में चीज देखी गई है कि घर के अंदर जो पेन होते हैं, पेन के अंदर रिफिल तो होती है लेकिन रिफिल खाली होती है, यानी खाली पेन घर के अंदर पाए जाते हैं जब बुद्ध खराब होता है तो। ठीक है, ये चीज आप चेक करके देख लीजिएगा। अब चलिए सिंपल सा हम स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो 5 नंबर कैसे ट्रेडिंग में पैसा दिलाएगा उसके रिगार्डिंग सिंपल सा हम बात करें। ठीक है, तो 5 नंबर कैसे ट्रेडिंग में पैसा दिलाएगा उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो चलिए भाई, मैं भाई आज नंबर 5 तक की बात कर रहा हूँ, बाकी बातें है ना 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर की बातें कब करेंगे, हम क्लास में करेंगे। लेकिन आज सिर्फ 5 नंबर तक बात करेंगे क्योंकि मुझे स्ट्रेटजी आपको बताना है। और बहुत सारे लोगों को भी आज टाइम देखिए कीमती है क्योंकि संडे, संडे क्या करना है भाई, संडे को सीधी बात बहुत से लोग करते क्या है, अपनी फैमिली को ले जाकर बाहर डिनर करवाते हैं या घूमने जाते हैं। तो भाई इसीलिए आपका टाइम खोटी ना करते हुए कम से कम टाइम में मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर कर दूं ताकि भाई आप भी मतलब कि है ना घूमने बाहर जा सको। ठीक है, तो चलिए साहब नंबर 5 की हम बात करेंगे। तो नंबर 5 कैसे मतलब कि ट्रेडिंग में आपको पैसा दिलाता है उसके रिगार्डिंग बात करें।
तो देखिएगा जब भी मार्केट का आप एक ट्रेंड देख रहे हो, जैसे मान चलिए लगातार मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, मैं सिंपल सा यहाँ पर देखिएगा एक चार्ट बना के आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये देखिएगा, सपोज कीजिए लगातार मार्केट आपका अप ट्रेंड जा रहा है, तो भाई क्या होगा, जैसे ही नंबर 5 यहाँ पर टकराएगा तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्सल क्रिएट करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो नंबर 5 जो होता है ये रिवर्सल क्रिएट करता है। अगर मार्केट लगातार डाउन जा रहा है, जैसे नंबर 5 आएगा तो क्या होगा, ये ट्रेंड यहां से रिवर्सल कोशिश करेगा, ये ट्रेंड रिवर्सल करने की कोशिश पूरी पूरी करेगा। अब मैं आपको प्रूव करके दिखा दूं कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूं वो क्या वाकई में वर्क करता कि नहीं करता। चलिए उसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। तो ऐसा करें, लेटेस्ट से ही बात करें, लेटेस्ट से, ताकि भाई आपको पता चले कि हाँ भाई ये चीज काम करती है कि नहीं करती है। सर स्क्रीन दिख नहीं रही, अच्छा स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, चलो मैं शेयर करता हूँ। भाई स्क्रीन तो दिखाई दे रही है, भाई किस किस को दिखाई दे रही है स्क्रीन? स्क्रीन मैंने शेयर कर रखी है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, बताइए। क्या सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या दिख रहा है सर? कोई दिक्कत नहीं, प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सबको दिखाई दे रही है। तो भाई क्या कर रहे हो साहब? चलिए साहब, अब नंबर 5 की और बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ लोगों को दिखाई दे रही है कुछ को नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। चलिए अपन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो नंबर 5 मतलब क्या होगा, हर महीने की 5 तारीख, हर महीने क्या होती है, 5 तारीख आती है कि नहीं आती? हर महीने में 5 तारीख आती है। तो हम 5 तारीख की बात कर रहे हैं। जब भी 5 तारीख आएगी समझ जाना मार्केट क्या करने वाला है, ट्रेंड को रिवर्सल करने वाला है। बात समझ में आ गई? ट्रेंड को रिवर्सल करने वाला है। तो चलिए साहब अभी अपन चेक करते हैं, अभी देखिएगा करंट में भी हम वहां पर मतलब कि चल रहे हैं करंट में। थोड़ा पीछे अपन चेक करते हैं, यहाँ से अपन आते हैं, यहाँ देखिएगा 5 तारीख अपन चेक करते हैं। 5 तारीख कहाँ आई? 5 तारीख देखो, 5, अपन 5 जुलाई की बात कर लेते हैं। तो ये तारीख हो गई, ये 7 हो गई, ये आ गई 5 तारीख, ये 3 तारीख हो गई यहाँ पे। याद रखिएगा 3 तारीख यहाँ पे आई थी, यहाँ पे 3 तारीख, 3 तारीख फ्राइडे को था। और यहाँ पर 5 तारीख को छुट्टी थी, क्योंकि 5 तारीख क्या था, 5 तारीख को संडे था। तो भाई अगर 5 तारीख को छुट्टी पड़ जाए क्या करेंगे अपन, फिर अगली तारीख जो आएगी उसको अपन मानेंगे। ठीक है, तो सिंपल से करना क्या है आपको, सिंपल से यहाँ पर आना है और यहाँ पर वर्टिकल लाइन को क्लिक कीजिएगा। 3 तारीख क्या था, मार्केट चला था, फ्राइडे था, लेकिन क्या था, 4 तारीख को शनिवार था, 5 तारीख को मार्केट छुट्टी थी, तो 6 तारीख को मार्केट ओपन हुआ। तो 6 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, हमारे मन में क्या क्लिक होना चाहिए कि यहां से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है, यहां से रिवर्सल आएगा। तो क्या हुआ, 6 तारीख को तो रिवर्सल नहीं आया, लेकिन देखो 7 तारीख को मार्केट ने क्या किया, टॉप बनाया, और 7 तारीख से भी मार्केट रिवर्सल क्रिएट किया, और 8 तारीख को एक बड़ी मंदी यहां पर देखी गई, और देखिएगा टोटल यहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हुआ। ठीक है, चलो मैंने एक एग्जांपल दिया, जुलाई का दिया। अपन थोड़ा पीछे चलते हैं, जून में आते हैं। तो जून में यहाँ पर आइएगा, जून में देखिएगा, देखिएगा ये देखिएगा, जून में क्या है, ये रही 4 तारीख और ये रही 5 तारीख। 5 तारीख वही मार्केट जैसे ही यहाँ पर आया, तो क्या समझना है, बस सिंपल सा माइंड में क्या, दिमाग में क्या चीज जाएगी कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल क्रिएट कर सकता है। तो 5 तारीख के आसपास ही आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देगा। 5 तारीख यहाँ पर देखिएगा, ये रही, इसका हाई लो आप सिंपल सा मार्क कर लो, ब्रेकआउट नीचे आया। तो भाई क्या करना है यहाँ पर, ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड डाउन 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 चल रहा है। तो भाई हमें हमारे दिमाग में क्या चीज जाएगी, हमारे दिमाग में सिंपल से संकेत जाना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है। तो मार्केट अगर नीचे अगर ओपन हो गया तो डरना नहीं है, क्योंकि दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल साइन, यानी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। और देखो आप 5 तारीख को हमें पता चल गया था फ्राइडे के दिन के ट्रेंड रिवर्सल होगा, लेकिन भैया मंडे के दिन क्या हुआ, मार्केट नीचे ओपन हुआ। तो क्या डर जाएंगे? नहीं डरना। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, और देखो मार्केट का ट्रेंड यहीं से रिवर्स होकर मार्केट ऊपर गया। तो सिंपल से यहाँ पर देखो 5 तारीख के बाद क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आपको, जो भी आपका ट्रेंड चल रहा हो, यहाँ पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो मन में क्या ख्याल आएगा, अप ट्रेंड का। ऐसा मत कीजिएगा डाउन ट्रेंड चल रहा है भाई हम यहाँ पर, और मतलब कि ना मार्केट नीचे चला जाएगा। तो क्या होगा, कभी कभार मार्केट नीचे चला जाता है, लेकिन 5 तारीख के आसपास ही आपको रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। जैसे 5 तारीख आई मतलब रिवर्सल साइन। और पीछे चलते हैं, यहाँ आइएगा, थोड़ा पीछे आइएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए मार्केट क्या कर रहा था, पहले डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन गया। तो यहाँ पर मार्केट आपको कहाँ मिला, मार्केट आपको देखिए कहाँ मिला, बिल्कुल यहाँ से देखो बॉटम पे मिला। फिर क्या हुआ, मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल किया और यहाँ से देखो मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो जब भी आपको मार्केट मतलब कि जब मिलेगा 5 तारीख के आसपास, तो मार्केट क्या करेगा, या तो बॉटम पे मिलेगा या टॉप पे मिलेगा।
ठीक है, और चलते हैं साहब, इसको मैं ना लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, मैं 5 तारीख पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और चलते हैं पीछे। अब यहाँ पर देखिएगा, और पीछे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आएंगे पीछे पीछे पीछे, देखिएगा 7 तारीख ये गई, ये देखो तारीख कितनी है, 2 अप्रैल का दिन है। कब था, गुरुवार को था, लेकिन यहाँ पर क्या था, गुरुवार दिन मार्केट चला, लेकिन फिर क्या हुआ, फ्राइडे दिन छुट्टी पड़ गई। और 5 तारीख कब आई, 5 तारीख भाई देखिएगा छुट्टी के दिन आई, तो क्या होगा, 6 तारीख आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो क्या हुआ, मार्केट आपको बॉटम के आसपास मिला कि नहीं मिला, डेफिनेटली आपको मार्केट बॉटम के आसपास मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट देखो क्या हुआ, पहले क्या चल रहा था मार्केट, पहले पिछला ट्रेंड चेक करना, मार्केट क्या चल रहा था, डाउन 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 ट्रेंड चल रहा था। तो काय के चांसेस बढ़ेंगे, मार्केट में ट्रेंड के चांस बढ़ेंगे, मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा, देखो मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। क्लियर है, और चेक करते हैं साहब। अपन किस में आ गए, भी अप्रैल पे आ गए, अपन आते हैं मार्च पे आते हैं। तो यह चेक करते हैं मार्च में क्या हुआ साहब, मार्च में क्या हुआ, ये देखो मार्च में क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा कि भाई लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, 5 तारीख आपका यहाँ मिला। तो 5 तारीख क्या हुआ, ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा था, 5 तारीख मार्केट ने क्या किया, एक हाई बनाया। तो 5 तारीख जब भी आता तो वहां पर क्या होगा, 5 तारीख का दिन इंपॉर्टेंट हो जाता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, दिन इंपोर्टेंट बाय डिफॉल्ट हो जाता। तो यहाँ पर क्या चल रहा था मार्केट में ना, क्या चल रहा था, बुध अस्त चल रहे थे, लड़ाई चल रही थी, लेकिन फिर भी देखिएगा 5 तारीख को मार्केट ने क्या किया, टॉप बनाया। और यहीं से देखो, यहाँ से ब्रेकआउट आया नीचे, मार्केट यहीं से गिरना शुरू किया। यानी कि 5 तारीख से, सीधी सी बात में एक चीज यहाँ पर मैंने नोट करी, एक चीज देखी है कि 5 तारीख सिर्फ आपको इतना पैसा दे सकती है कि 5 तारीख से आप हर बार पैसा ले सकते हो। 5 तारीख का जो ब्रेकआउट आता है आपको हर बार पैसा देता है। 5 तारीख जब भी आए, 5 तारीख का हाई लो मार्क कर लो, हर बार पैसा मिलेगा। ठीक है, ये आपको हमेशा मिलेगा। 5 तारीख को छुट्टी पड़ जाती, करना क्या है, अगला दिन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या हुआ आपका, ये फरवरी सॉरी मार्च आ गया। अपन फरवरी में चेक करते हैं, फरवरी की 5 तारीख चेक करो, फरवरी की देखो 3 तारीख को मार्केट ऊपर आया था, 4 तारीख ये रही, 5 तारीख ये रही। ठीक है, 5 तारीख आपकी कहाँ रही, 5 तारीख ये रही। मैं 5 तारीख को मार्क कर देता हूँ, ये रही 5 तारीख। क्या हुआ, तो यहां से देखिए टॉप था मार्केट का, नीचे आया, रिवर्सल कर रहा है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे 5 तारीख आएगी, हमारे दिमाग में क्या आएगा, भाई मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो सिंपल से हमने क्या किया, सिंपल से यहाँ पर देखो 5 तारीख आपकी ये रही। ठीक है, क्या हुआ, डाउन ट्रेंड एकदम, क्योंकि मार्केट ने टॉप बना चुका था, पर मार्केट यहाँ पे गिरा, यहाँ गिरा, नीचे आ रहा था। तो यहाँ से दिमाग में क्या है कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। यहाँ से देखो मार्केट ने ट्रेंड चेंज करके मार्केट रिवर्सल दिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश की। तो सिंपल सी बात, एक रिवर्सल ट्रेंड यहाँ से मार्केट देता ही है। और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखो जनवरी की बात करें, एग्जैक्ट आपका 5 तारीख, आप चेक कर लो 5 तारीख ये रही, एग्जैक्ट आपको 5 तारीख पे ही मार्केट का टॉप आपको देखने के लिए मिला। तो आपको यहाँ पता चला कि भाई 5 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है और 5 तारीख मार्केट क्या करता है। तो 5 तारीख जो होती है मार्केट रिवर्सल क्रिएट करता है, 5 तारीख को आपको हल्के में नहीं लेना। अब चलो साहब सिंपल से अपन करंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन में आ गए होंगे भाई कि क्या करना है क्या नहीं करना, साहब पता नहीं आप क्या बता रहे हो। सिंपल सी बात, अभी आप चेक करो, यहाँ देखो 3 तारीख को मंडे को मार्केट ओपन हुआ था, 4 तारीख ये रही और 5 तारीख ये रही। तो अभी अपने पास एक अच्छा खासा पॉइंट आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ये रही 5 तारीख। तो 5 तारीख का ना तो अभी हाई ब्रेक हुआ, ना ही अभी लो ब्रेक हुआ। तो लेकिन ये भाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अब भाई मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट देखो यहाँ साइडवेज हो गया, ना तो भाई मार्केट क्या ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। यहाँ पर 3 तारीख को बड़ी कैंडल बनी थी, है ना, टॉप बनाया मार्केट ने। फिर 4 तारीख को मार्केट ने एक नया लो बनाया। फिर 5 तारीख में देखिएगा मार्केट यहाँ पर रिवर्स, मतलब कि ना रिवर्स करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हो नहीं पाया। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर मेरा आपका वीडियो आपने मेरा देखा होगा, अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो शेयर किया था भाई, मुझे यहाँ पर लग रहा है 10 तारीख को भी हो सकता है थोड़ी तेजी आपको नजर आ सकती है, ऐसा वीडियो मैंने आपको बना के दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा रेंज आपकी बन रही है, ये वाली रेंज बन रही है आपकी 24,500 से लेकर 24,682 तक की एक रेंज बन रही है। ठीक है, इस रेंज में भी मार्केट रह सकता है, लेकिन जैसे ही रेंज आपकी टूटेगी और कैंडल जिस तरह से ब्रेकआउट देगा, तो भाई मैंने एक चीज आपको बोली थी, क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि रेंज बन रही है मार्केट की, रेंज जब ब्रेकआउट देगा तो वहां से बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहां से मैंने क्यों बोला ये, भाई मैंने 5 नंबर की वजह से बोला, इसके अलावा मैंने नेपच्यून और वीनस की वजह से बोला, इसके अलावा मैंने क्या बोला, सूर्य ग्रहण की वजह से बोला। क्योंकि मुझे पता है ये रेंज जब भी ब्रेक होगी मार्केट एक अच्छा खासा एक मूवमेंट देगा और यहाँ से एक बड़ी रैली आपको देखने के लिए मिलेगी। क्यों बोला, क्योंकि सिर्फ 5 नंबर यहाँ पर बीच में आ चुका है, बीच में 5 नंबर फंसा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 नंबर जब भी आता तो मार्केट वहां पे करता क्या, मार्केट वहां से एक नई रैली चलाता है, मार्केट वहां से रिवर्सल क्रिएट करता है, एक रेंज मार्केट देता है।
ठीक है। अभी लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट साइडवेज कर रहा है, मार्केट कुछ है ना पता नहीं चल पा रहा मार्केट क्या करना क्या चाहता है, मार्केट एक फंसा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जब भी मार्केट ऐसा फंसे, ऐसा मार्केट कभी है ना बिल्कुल चौपी हो जाए, तो घबराना नहीं है। आपको सिंपल सा 5 तारीख का जो कैंडल है वो मार्क कर लेना है। जब तक 5 तारीख का कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, जब तक उसका लो ब्रेक ना हो, तब तक है ना नई पोजीशन मत बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक मार्केट चौपी रहेगा, तब तक मार्केट आपको फंसाएगा। बहुत से लोग पिछले हफ्ते बोल रहे थे वैसे मार्केट है ना लगातार हमारा ऑप्शन के अंदर पैसा लेके जा रहा है। अरे साहब, मार्केट पैसा कैसे लेके जा सकता है? अगर आप मार्केट को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना जानते हो तो मार्केट पैसा लेके नहीं जा सकता। अब आपको पता चल गया मार्केट यहाँ क्यों फंसा है, 5 नंबर की बदौलत। 5 नंबर में क्या हुआ था, कैंडल काफी बड़ी बनी जिसका अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं आया। मतलब क्या होगा, मतलब सिंपल सी बात है, अभी हमें ट्रेड नहीं करना। और अगर हम ट्रेड करते हैं तो क्या होगा, अभी नुकसान होगा। लेकिन जैसे 5 नंबर ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, मार्केट अच्छी खासी एक रैली क्रिएट करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, 10 तारीख की यहाँ पर हो सकता है एक तेजी आपको दिखाई दे मार्केट में। लेकिन जब सूर्य ग्रहण अपना आ रहा है, 12 तारीख में सूर्य ग्रहण अपना आ रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां से मार्केट एक रेंज ब्रेक कर सकता है। अगर मार्केट रेंज ब्रेक करे, ऊपर कर दे तो ऊपर जाओ, नीचे रेंज अगर ब्रेक करे तो मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, सिंपल से आपको चीज यहाँ पर देखनी है। तो साहब 5 तारीख को, 5 नंबर को हल्के में नहीं लेना। अब भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या सर ये चीज है ना सिर्फ 5 तारीख पे अप्लाई होगी, क्योंकि सर 5 तारीख तो सर 5 तारीख के बाद में भाई 5 नंबर और भी आएगा। जैसा आपको पता होगा, महीने में 5 तारीख आई, 14 आई, या फिर कि 23 आई। तो इन सबका सम जो होता है वो कितना होता है, ये सबका सम है ना 5 होता है। होता कि नहीं होता? सबका सम सब 5 होता है। होता है। तो भाई ये डेट भी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यहां पर भी 5 नंबर की पावर काम करेगी ही करेगी। अब चलिए अपन यहाँ पर देख लेते हैं 14 तारीख और अपन 23 तारीख चेक करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ थोड़ा पीछे चलते हैं, अपन चलते हैं 23 तारीख, तो देखिएगा क्या है, ये देखो 23 तारीख ये रही गुरुवार को। तो इसके आसपास ही आपका टॉप या बॉटम बनेगा। तो यहां से ट्रेंड क्या चल रहा है साहब, ट्रेंड चल रहा है डाउन। अब आई 23 तारीख यहां से, तो क्या सोचना है, क्या विचार करना, माइंड में क्या चीज आएगी कि भाई यहां पर क्या करेगा, मार्केट ट्रेंड रिवर्सल क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो हमें 23 तारीख का हमारा हाई लो को अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब मार्केट नीचे आया, मान चलो मार्केट ना नीचे कैंडल बना के दिया ये वाला, तो हमारा माइंड क्या चलेगा, यार पहले का ट्रेंड क्या चल रहा है, थोड़ा डाउन चल रहा है, और यहां से मार्केट और नीचे चले गया, तो क्या करना है, सेलिंग करना है क्या? यार नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहां से रिवर्सल का संकेत मिल रहा है, क्योंकि 5 नंबर की पावर आ रही है। और देखो जैसे ब्रेकआउट आया ऊपर, देखो मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है। इट्स मिरेकल और नॉट, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। बताइए क्या हुआ, क्या सही है कि नहीं है भाई, नंबर की पावर यहाँ पर काम कर रही नहीं कर रही है, कमेंट्स के मन थोड़ा बता तो जाइए। पता तो चले भाई आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रही बताइए, 5 नंबर की पावर का मजा आया कि नहीं आया बताइए। अभी अपन इसको और डिकोड करने वाले हैं। ठीक है। संदीप जी को मजा आया, बाकी किसी को मजा नहीं आया क्या? अरे साहब मुझे तो लगता है क्लास में तो आजकल है ना लोग इतने आलसी हो गए साहब, आप ही ट्रेड करके दे दो, मैं तो ट्रेड भी नहीं करूं। बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं साहब। मेरे पास भी दिन भर में 10 कॉल आते हैं, बोलते हैं सर आप फाइनेंशियल हिस्ट्री काफी अच्छे जानते हो, सब काम बढ़िया है सर, सर कुछ हमें एडवाइस दे दिया करो। भाई एक तो मैडम कॉल करती है, सर ऐसा करो ना, आप ट्रेडिंग करती हो भाई मेरी भी कर दो। अरे साहब सब काम मैं ही करूं? सर मेरा काम होता है सिखाने का, क्योंकि जहां जहां चीज सीखेंगे ना अपन, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो पैसा बनेगा। क्योंकि हर इंसान की किस्मत अलग अलग होती है, समझे? अपन क्लास में इसको भी डिकोड करने वाले हैं ना। तो चलिए, अपन ने यहाँ पर 23 तारीख चेक किया। अब 23 के बाद 14 तारीख भी अपनी इंपॉर्टेंट थी। 14 तारीख कहाँ है, 14 आपकी ये रही है, चेक कीजिएगा कहाँ है, ये रही 14 तारीख। तो मार्केट में पहले कैंडल कैसी बनी, ग्रीन बनी, ग्रीन बनी, तो भाई क्या लग रहा है, भाई ग्रीन ग्रीन यहां से देखिए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 14 तारीख बनी, ठीक है, यहाँ ग्रीन बनी, यहाँ बनी। अब यहाँ 14 तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो 14 तारीख का डेट हमारे लिए बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से देखो आप, 14 तारीख को यहाँ पे जो बॉटम बना था, ये देखिएगा यहीं से मार्केट रिवर्स होकर एकदम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और 14 के बाद देखो मार्केट, ये देखो लगातार एकदम टॉप है ना बनाने की कोशिश किया, मार्केट काफी ज्यादा ऊपर गया। यानी 14 तारीख के आसपास ऐसा क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? ठीक है। और चेक करते हैं, और देखिएगा यहाँ पर अपन और चल के अब चलते हैं अपन 23 तारीख का है, 23 23, ये देखिएगा 23 तारीख ये यहां से मार्केट दम गिर गया।
23 तारीख को क्यों बॉटम बनाया, 23 के बाद देखो फिर मार्केट बड़ी कैंडल बनाया, फिर बड़ी कैंडल बनाया, तो यानी कि 23 कैंडल आपकी रेड बनी, आपके माइंड में क्या आएगा कि यार 23 तारीख को मार्केट बिल्कुल नीचे गिर गया, तो क्या होगा, मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है, और ट्रेंड इसने चेंज करा भी। भले ज्यादा दिन नहीं किया, 2 दिन किया, लेकिन भाई पैसा बिना मतलब बना कि नहीं बना, डेफिनेटली बना। और चलते हैं और चलते हैं, ये देखिएगा 11 तारीख, ये होगी 12 तारीख, ये आ गई आपकी 14 को छुट्टी आ गई, तो 15 तारीख को, 15 तारीख को देखो यहाँ से मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट मार्केट ने ऊपर दिया, थोड़ा ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश किया, हालांकि ट्रेंड यहाँ से चेंज होने की बारी आई थी, पर देखिए यहाँ पर इसने जो अपना 15 तारीख का लो था, देखो भाई मार्केट वहीं पर आके टच करके गया, यानी ट्रेंड का पूरा फायदा आपको देखे गया। जिन जिन लोगों ने भाई अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर सीखा होगा कि रिवर्सल हम एक डेट निकालते हैं, जो कि मतलब क्या ना गेन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो गेन के अकॉर्डिंग अपन जो चीज निकालते हैं साहब, वो तो अपन निकाल ही रहे हैं, लेकिन ये 5 नंबर की बदौलत भी अपन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, 5 नंबर से भी अपन चीजें पता कर लेते हैं कि मार्केट क्या करना चाहता है, क्योंकि 5 नंबर जब भी आएगा तो मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल क्रिएट करेगा। जितने लोग गेन की टेक्निक जानते हैं, जिनको पता है गेन का नंबर जैसे मतलब कि गेन की डेट आती है वहां से रिवर्सल क्रिएट होता है, वो तो आपको पता ही है। गेन के साथ में आप इसको भी ऐड कर दो तो क्या होगा, डबल पावर, और डबल पावर जब आती है क्या होता है, पैसा बनता है, बनता है ना पैसा। चलो अपन और चेक करते हैं, अभी अपन कहाँ है, अभी करंट में अपन जून पे आ चुके हैं, थोड़ा और पीछे चेक करते हैं साहब, और पीछे आते हैं। यह देखिएगा, ये देखिएगा, ये अपना कौन सा तारीख आएगा, ये 22 तारीख आ गई। मैंने क्या बोला कि कोई डेट जो है अपनी 5 नंबर पे आ रही है, उस पर छुट्टी अगर पड़ जाए तो अगली डेट इंपोर्टेंट हो जाती है। 22 तारीख को मार्केट यहाँ पे था, तो 23 तारीख की छुट्टी हो गई, 25 तारीख को मार्केट यहाँ मिला, तो क्या करेंगे, हमारी डेट ये इंपोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ब्रेकआउट कहाँ मिला, ब्रेकआउट आपका नीचे मिला, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, भाई ट्रेंड रिवर्सल क्रिएट कर सकता है, ट्रेंड रिवर्सल करा। और चेक करते हैं, यहाँ देखिएगा, ये 13 तारीख को, ये 14 तारीख, क्या किया मार्केट ने, भाई मार्केट क्या था, मार्केट बॉटम के आसपास आपको मिला, यहाँ से ट्रेंड क्या कर सकता है, ट्रेंड आपका अप जा सकता है, ऊपर जा सकता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, तो सीधी बात यह है कि भाई नंबर की पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपको नंबर की पावर का अंदाजा नहीं है, मैंने देखिए बहुत सारी क्लास में बोला है, भाई गेन WD गेन इतने ज्यादा होशियार थे, सब कुछ मार्केट में कर रहे थे, लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर आए थे वो क्या लेने आए थे साहब, वो इंडिया के अंदर आए थे एस्ट्रोलॉजी सीखने। और एस्ट्रोलॉजी जो है, उन्होंने पता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी और न्यूमरोलॉजी भी उन्होंने सीखी, इसके बाद ही उन्होंने देखिएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इनका कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर किया कि भाई ये वाकई में काम करती कि नहीं करती। और तो और कोई कंजंक्शन होता है तो गेन ने क्या किया, उस कंजंक्शन को भी डिकोड करके देखा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखी, इसके बाद उनको लगा कि यार पैसा ऐसे बनता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, भाई न्यूमरोलॉजी के बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी है, सिंपल सी शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो। और इसको मैं बहुत दिन से बोलता आ रहा हूँ, लेकिन सब मुझे पता है लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, जो लोग होशियार हैं साहब उनको पता है कि नहीं यार, अगर बात अगर बोली है तो कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक होगा, तो लॉजिक मैंने शेयर किया। और देखिएगा मैंने पिछले हफ्ते पिछले वेबिनार में आपको क्या बताया था, 7 नंबर की मैंने पावर आपको बताई थी, काम करी थी। आज मैंने 5 नंबर की पावर बताई है। उसी तरह हर नंबर के पास एक पावर होती है, जो कि मतलब मार्केट में पता करते अपन कर लेते हैं कि मार्केट क्या करना चाहता है। और तो और हर इंसान जब पैदा होता है तो एक नंबर के साथ पैदा होता है, एक उनका बर्थडे डेट होता है। ठीक है, हर इंसान नंबर के साथ पैदा होता है। इसके अलावा अगर बात करूं, जब शेयर मार्केट चलता है ना तो उसमें भी नंबर होते हैं, उसमें भी नंबर होते हैं, ओपनिंग प्राइस नंबर की होती है, हाई लो क्लोज सब नंबर होते हैं, तो इससे भी मार्केट का डिकोड किया जाता है। और तो और आप ये भी पता कर सकते हो कि आज की जो कैंडल है ना, ये बनी है ना, तो अगली कैंडल क्या बनेगी साहब, क्या होने वाला है, ये तक पता चल सकता है न्यूमरोलॉजी से, जो कि हम क्लास में डिकोड करेंगे। क्योंकि भाई देखिएगा मैं आपको बहुत सारी चीजें ना, देखिए मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी इसके रिगार्डिंग, लेकिन क्या हुआ कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसमें चीजें है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। यानी कि यहाँ पर एक चीज जब आप सीखोगे तो दूसरी चीज आप सीखना आसान हो जाता है। लेकिन अगर मान चलो आप बेसिक आपको पता नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, फिर जो आपको चीजें बताऊंगा आगे समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हम इसको बेसिक से जाएंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसमें आप न्यूमरोलॉजी का ना, आपने नेम न्यूमरोलॉजी सुना होगा, उसके अंदर थोड़ा हम जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपने सुना होगा, उसके अंदर भी हम जाएंगे। क्योंकि अगर आप मान के चलिए, अगर आपका भाग्यांश सही है,
अगर आपका मूलांक सही है, लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है तो भी सब प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने बहुत सी बार है ना ये चीजें देखी है। और सर आपको क्या लग रहा होगा कि मैं चीजें बस पढ़ाई लिखाई करके बोल रहा हूँ, सर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस पर पूरा रिसर्च करके देखा है। नंबर की एनर्जी भी इंसान को डिस्टर्ब कर देती है। और अगर सब कुछ आपका अच्छा अच्छा है, नाम अच्छा नंबर पे आ रहा है, मूलांक अच्छा आ रहा है, भाग्यांश अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी इंसान सोचता पता नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो नंबर की एनर्जी आपको डिसबैलेंस कर देती है। चलो एक चीज बताना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जहां पर जिनका इनका मोबाइल नंबर जो होता है, तो मोबाइल नंबर सिंपल सा कुछ मैं चर्चाएं कर लूं, इसके बाद फिर मैं आता हूं डायरेक्टली फिर। तो भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर, टोटल अपन कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर एक पे आता है? कितने लोग ऐसे हैं बताइए? कितने लोग ऐसे हैं जिनका टोटल पूरा करेंगे तो जिनका जो नंबर है ना वो नंबर एक पे आता होगा? भाई बहुत सारे लोग होंगे। अब लेकिन आपको ये बेसिक चीजें पता हैं जो कि भैया मार्केट में आपको यूट्यूब के माध्यम से है ना, हर किसी के माध्यम से इजीली मिल जाती हैं मिल जाती है ना। अब चलो, अब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बताऊं, आपके काम क्यों मजा आएगा। अगर आपके मोबाइल नंबर में, अगर आपके मोबाइल नंबर में 21 आता है, कितना आता है? 21 यानी कि 21 आता है। कितने लोग हैं जिनके मोबाइल में बीच में कहीं पर भी 21 का कॉम्बिनेशन आ रहा है? 21, पहले 2 आएगा बाद में 1 आएगा। कितने लोग ऐसे हैं? आशीष जी बोल रहे हैं कि मेरे आता है, नवीन जी बोल रहे हैं मेरे को आता है। चलो साहब ऐसा करो, मैं नवीन जी को अनम्यूट कर देता हूँ साहब, नवीन जी को अनम्यूट कर देता हूँ ताकि मैं आपको प्रूफ दे पाऊं कि हाँ चीजें काम की भी है कि नहीं है, या पर कि ऐसे ही अपन सीखे जा रहे हैं, ऐसे पढ़े जा रहे हैं। तो नवीन जैन जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। क्योंकि अनम्यूट करने परमिशन नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। ओके सर। सर जी। आपके मोबाइल नंबर में 21 आ रहा है क्या? 2 बार आता है, 2 1 2 1। एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है? 2 बार। 2 बार आ रहा है सर, वो टेंशन, चलो सर। हाँ। सर जिन जिन लोगों के मोबाइल में 21 का कॉम्बिनेशन यानी कि 21 नंबर अगर आ जाता है, वो कहीं पर भी आ जाए, स्टार्टिंग में एंडिंग में कहीं पर भी आ जाए, तो ऐसे लोगों की फिजूल खर्ची ज्यादा बढ़ जाती है। आप कंफर्म कीजिए कि आपका फिजूल खर्च ज्यादा होता है कि नहीं होता, बताइए। नहीं, नहीं होता। नहीं होता? नहीं। चलो ठीक है। अब यहाँ पर चलो ठीक है, फिजूल कार खर्च नहीं होगा तो क्या होगा? आप देखिएगा अननेसेसरी चीजों में क्या होगा, आप मतलब कि खर्चा करने की कोशिश करते हो, खर्च होता होगा। लेकिन क्या होता है, अगर 21 का कॉम्बिनेशन जो आ रहा है, अगर एक बार आ रहा है तो फिजूल खर्ची आपकी बढ़ेगी, लेकिन 21 के साथ में अगर फिर से आपका 21 कॉम्बिनेशन पास पास आ जाए तो, पास में हाँ, मतलब हाँ। कैसे? 1 2 हो जाए, वो 21 की जगह 1 2 हो जाए तो, जब आपका 21 का कॉम्बिनेशन 1 2 में अगर कन्वर्ट हो जाता तो क्या होता है, वहां पर आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता। ठीक है? फिर आपको फिजूल खर्ची का मतलब कि वो कॉन्सेप्ट ना मिलके फिर कम्युनिकेशन के स्किल आपका बढ़ जाएगा। तो कम्युनिकेशन के स्किल आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि प्रॉपर है कि नहीं आपकी, बताइए। जी, बिल्कुल। ठीक है? तो क्या होता जी। है, नंबर जब है ना, जब इस तरफ मतलब कि मान चलो 2 था और पीछे 1 था, तो क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन बना? फिजूल खर्ची कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन जी। 1 2 के मतलब कि 2 1 के मतलब कि बाद में एक और 2 आ गया तो क्या हो गया, 1 के बाद फिर 2 आ जाता है। तो वहां पर क्या होता है, फिर कम्युनिकेशन आपकी बढ़ जाती है, तो पहला कॉम्बिनेशन फिर आपका क्रॉस हो जाता है। ठीक है? ओके। तो न्यूमरोलॉजी में इतनी सारी चीजें मतलब कि वर्क करती हैं कि आप मतलब यहाँ पर सोचोगे नहीं भी क्या चीजें हो रही है। चलो नेगेटिव मैं आपको बताना चाहूंगा नेगेटिव आपका कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है। कितने लोग हैं जिनके मोबाइल में है ना 26 नंबर आ रहा है? 26, बताइए। 26 आ रहा होगा, आ रहा है? 26। तो जब भी आपके मोबाइल में ना 26 का कॉम्बिनेशन आता है तो क्या होता है? तो चलिए मैं देख लेता हूँ कौन कौन आ रहे हैं। सर मोबाइल नंबर पूरा लिख के भले में भेजिए, चलो इनने लिख के भेज दिया दीपक जी ने, तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। दीपक जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, दीपक शर्मा जी अपने आप अनम्यूट कर लीजिएगा। दीपक जी अनम्यूट कीजिएगा। नहीं, दीपक जी, हाँ दीपक 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 ठक्कर जी हैं, सॉरी दीपक ठक्कर जी हैं, दीपक ठक्कर जी। हम्म, सर अपने आप अनम्यूट कीजिएगा दीपक ठक्कर जी। राधे राधे सर जी।
राधे राधे सर। सर जब भी देखिएगा आपका 2 6 का कॉम्बिनेशन मोबाइल के अंदर आता है तो आपको क्या करेगा, ठीक है, थोड़ा बताना चाहूंगा। जब भी जो 2 नंबर जो होता है किसका होता है, चंद्रमा का होता है, और 6 नंबर किसका होता है, शुक्र का होता है। चंद्रमा यानी कि क्या होना, आपका माइंड है ना, कभी मतलब कि अच्छा है, कभी आप डिप्रेशन में हो, ये चंद्रमा करता है। 6 नंबर क्या होता है, 6 नंबर शुक्र का होता है, यानी वाइफ का होता है। जब भी किसी के मोबाइल नंबर में 26 नंबर आता है तो क्या दिक्कतें आती हैं, तो उन्हें क्या होता है कि लव अफेयर की थोड़ा दिक्कत बनी रहती है। मैंने कि क्या होता है भाई, खुद की वाइफ अच्छी नहीं लगती तो दूसरे की अच्छी लगती है। और क्या होता है, डायबिटीज की शिकायत मतलब कि उनके अंदर बनी रहती है, ये दिक्कत है, मतलब कि ना अगर डायबिटीज हो गया होगा, या फिर तो नहीं हुआ होगा, या फिर कि होने वाला होगा, ये चीजें आती है। तो दीपक ठक्कर जी बताइए, सब दोनों में से क्या चीज आपकी मतलब कि कुछ कनेक्ट हो रही कि नहीं हो रही है, यस सर। कौन कौन से परफेक्ट है। कनेक्ट हो रही डायबिटीज भी बॉर्डर पे आ गई है, और वो वाली आपने बात बोली वो भी सही है। है। चलो साहब, सब इतने करेंगे, ज्यादा अपन डीप पे नहीं जाएंगे, ठीक है। और भी चीजें होती है क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात होती है भाई, नंबर का खेल होता है। अब ये सर अगर बोले दीपक जी भाई कि सर मेरे को दिक्कत आ रही है, इसका निजात कैसे पाऊं मैं, इसे किस छुटकारा मिलाऊं, सीधी बात है, मोबाइल नंबर को चेंज करना पड़ेगा, 26 का कॉम्बिनेशन हटाना पड़ेगा। 26 का कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या होगा, दिक्कतें आएंगी। और दिक्कत आएंगे तो क्या होगा, अब भाई इसमें अपन क्या आएंगे, भले डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से बोलेंगे भाई दवाई दे दो, कुछ दे दो, लेकिन होगा क्या, क्या आराम मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अब भाई अपन टेंशन में जाते हैं, सर पता नहीं दिक्कत आई तो आई क्यों, ये इसलिए आती है साहब। क्लियर है। चलो एक आध कॉम्बिनेशन और देखें, एक आध कॉम्बिनेशन अपन और देख लेते हैं, जिससे मतलब क्या होगा कि थोड़ा अपन पता कर पाएंगे कि यार ये चीजें होती है कि नहीं होती। तो किसके मोबाइल नंबर में 45 नंबर आता है, 45, किसके मोबाइल नंबर में आ रहा है, 45 नंबर आना चाहिए, 45। चलो भरद्वाज जी ने सर शेयर कर दिया पहले से, बहुत बढ़िया। मैं भरद्वाज जी को अनम्यूट कर देता हूँ। भरद्वाज जी अपना को अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा भरद्वाज जी। भरद्वाज जी अगर आप सुन पा रहे हो तो अनम्यूट कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर में 45 नंबर आ रहा है, नेगेटिव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूँ सर, टेंशन वाली बात नहीं, मत डरिए। 45 और किन के आ रहा है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। 45 किन के आ रहा है, 45 आ रहा है प्रफुल्ल जी, चलो प्रफुल्ल जी बहुत बढ़िया। चलो साहब, प्रफुल्ल जी हो सकता है अभी आपको दिक्कत ये वाली नहीं आ रही होगी, लेकिन आएगी। प्रफुल्ल जी अपने राधे कमेंट राधे कीजिए। सर जी। राधे राधे सर, राधे राधे सर। प्रफुल्ल जी आपने मोबाइल नंबर सेंड किया है जिसमें आपका है ना मतलब कि 45 नंबर आ रहा है, तो इस नंबर को आप यूज कब से कर रहे हैं, बताइएगा, 915545 वाले को। सर ये नंबर को बहुत टाइम से यूज़ कर रहा था मैं, लेकिन इसका जो टोटल आता है ना 8 नंबर पे आता है। तो मैंने क्या किया, इस नंबर को चेंज कर दिया है। सर बहुत बढ़िया बहुत किया टाइम से हो आपने, गया है कि चेंज कर दिया मैंने। चेंज कर दिया। सर एक चीज बताइए, जी। ये नंबर आप जब यूज किया होगा उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, उस जब टाइम किसी सर। सज्जन के, सर जबकि मैं समय बता रहा हूँ, जब किसी सज्जन के मोबाइल नंबर में 45 नंबर आ जाता है, या तो क्या 45 आ जाए, या ना इसको उल्टा कर दें अपन, है ना, उल्टा कर देंगे इसको, 45 उल्टा क्या होगा, 54 होगा, या फिर कि 45। इसको ना 45 को उल्टा सीधा कहीं भी रख के देखो साहब, ये दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आएगी, जब कभी आप मोबाइल नंबर में 45 नंबर शामिल करते हो, तो आपको है ना आई के संबंधित प्रॉब्लम आती है, आपको चश्मे पहनने की आदत बन जाएगी, चश्मा आपको पहनना पड़ेगा। तो प्रफुल्ल जी मुझे नहीं लगता अभी आप चश्मा पहन रहे होंगे, लेकिन हाँ आपको आंखों संबंधी दिक्कत उस टाइम पे आई होगी। नहीं सर, दीपक, मैंने तो अभी चश्मा पहना नहीं है। उसकी अच्छा, दिक्कत भी नहीं आई है फिलहाल में। अभी आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा उम्र साथ आती है वो, ठीक है। तो जैसे मान जी चलिए, जी। अगर इस नंबर को आप लगातार रखते रहोगे तो हो सकता है आपकी 28 की एज के बाद आपको चश्मा पहनने की आदत लग जाएगी, चश्मा पहनना पड़ेगा। अभी दीपक शर्मा जी अपना कर कर लीजिए सर, आपके मोबाइल में 2 बार 45 आ रहा है, दीपक शर्मा जी, दीपक जी अनम्यूट कर लीजिएगा। यस सर, यस सर। कर लिया। सर आप अब चश्मा पहनते हैं क्योंकि 2 बार आपके मतलब कि आ गए हैं, तो मतलब प्रॉब्लम आपको आ गई होगी। हाँ बिल्कुल। पहनते हैं चश्मा, बिल्कुल पहन के। ठीक है। तो क्या होता है, 45 नंबर जब भी मतलब कि आता है, 45 एक बार अगर आ जाए तो हो सकता है प्रॉब्लम आपको आए, लेकिन कम आए। जब 45 नंबर 2 बार आ जाता है तो आई प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, चश्मा आपको 100% पहनना ही पड़ता है, ठीक है। जी तो ये चीजें जी जी। आती हैं। तो भाई जो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है नंबर के हिसाब से मैंने बताई है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ये किया, तो आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आपको वाकई में लग रहा है कि यार ये चीज काम की है कि नहीं है।
है सर। है काम की? तो बिल्कुल मजा आएगा बिल्कुल। ना अपन क्लास में। सर क्लास में से बहुत बिल्कुल सारे आएगा। कॉम्बिनेशन आपने सीखेंगे, बहुत सारे सीखेंगे। अभी तो देखिएगा मैंने आना कुछ कुछ डेमो दिया है सर, ये चीजें मैंने आपको कुछ चीजें बताई है। अभी तो आपका मोबाइल नंबर है ना, पूरा अपन डिकोड करने वाला है। तो आपको देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा इस क्लास के माध्यम से, ये अपनी वेबिनार इस मतलब कोर्स के पहले की लास्ट वेबिनार है, इसमें आपको स्पेशली अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स हमारा है, स्टॉक मार्केट न्यूमरोलॉजी कोर्स, तो उसमें स्टॉक मार्केट तो आएगा ही आएगा, उसमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी आएगी, स्टॉक मार्केट भी आएगा, स्टॉक मार्केट न्यूमरोलॉजी भी आएगा। और तो और एक बोनस आपको मैं दे रहा हूँ, इसमें आपका मोबाइल नंबर एस्ट्रोलॉजी भी आएगा, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी भी आएगा, सॉरी मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी आएगा। ठीक है? तो जितने लोगों के मोबाइल नंबर में दिक्कत है ना, मैं आपको पहले ही बता दूंगा आपकी ये दिक्कत चल रही होगी। और आपने अभी देखिएगा, आपने अपने आप को चेक करके देखा होगा कि यार ये चीज हुई क्यों नहीं। ऐसा करिए, भगवान जी है ना, अपने आप कंडक्ट कीजिएगा भगवान जी के साथ, मतलब कि यहाँ पे डबल फोर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। भगवान जी, भाई भगवान जी दो हैं, भगवान जी अपना कंडक्ट कीजिएगा। डबल फोर डबल सिक्स आ रहा है इनके पास में, तो थोड़ा अपन इनका कॉम्बिनेशन एक बार चेक कर लेते हैं। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? चलो सब कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। अभी अपन चलो ये कॉम्बिनेशन आज बाकी है, ठीक है, ज्यादा अपन कॉम्बिनेशन नहीं ले रहे हैं, बाकी अपन क्लास में लेंगे। ठीक है? बाबिस आया, सचिन जी, चलो सर बाबिस आया, चलो अच्छी बात है, बाबिस सचिन जी का, सचिन जी को अनम्यूट कर देता हूँ। सचिन जी अपना अनम्यूट कर लीजिएगा, सचिन जी। हाँ सर, राधे राधे। राधे सर, 22 नंबर आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है? हाँ सर। सर 22 नंबर क्या करता है आपके बिजनेस में, व्यवसाय में अप डाउन लेके आता है। आप चेक ओके। करो, कभी कभी आपका बिजनेस है ना एकदम अच्छा चलेगा, आपका दिल काफी खुश होगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा राइट। लगेगा कि साहब बैठे हैं लेकिन पता चला सेल्स ही नहीं हो रही है, कमाई नहीं हो रही है। बराबर है सर। ये दिक्कत आपको आएगी। बराबर है, बराबर है। 22 नंबर साहब ये दिक्कत देता ही है। ठीक राइट है? राइट। तो साहब ये दिक्कतें आती हैं मोबाइल नंबर से, मोबाइल नंबर को लोग हल्के में ले रहे हैं साहब। तो आप निश्चिंत रहें साहब, एक फीस में है ना अपन दो तीन चीजें सीखने वाले हैं, क्योंकि सर आपको सबको पता है अपन ऐसे हैं जो फीस नाम मात्र के लेते हैं, चीजें जहां जहां शेयर करते हैं, जहां जहां चीजें सिखाते हैं। तो साहब मैं समराइज करना चाहूंगा सिंपल से मेरे वर्डों को, कि ये सारी चीजें अपन सीखने वाले हैं। और अपनी क्लास है ना कल से यानी कि 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो जितने लोगों ने भाई ज्वाइन कर लिया अच्छी बात है, और जो लोग वेट कर रहे थे कि सर नहीं नहीं थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और रुकते हैं, बाद में करेंगे, तो भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक होने वाली है। ठीक है? ट्रेडिंग की प्रॉब्लम तो ठीक होगी होगी, लेकिन क्या होगा, मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, और तो और आपके नाम की प्रॉब्लम भी ठीक होने वाली है। ठीक है? तो उसमें क्या क्या करेंगे, बेसिक न्यूमरोलॉजी भी इसके अंदर आएगा, बेसिक, बेसिक के अलावा लूसो ग्रेड भी इसके अंदर आएगा। इसके अलावा नेम न्यूमरोलॉजी भी हम मतलब कि इसके अंदर जाएंगे। नेम न्यूमरोलॉजी क्या है ना, बहुत डीप में भी जाती है, लेकिन डीप में अपन नहीं जाएंगे। लेकिन नेम न्यूमरोलॉजी में अपना नाम कितने नंबर पे आने चाहिए, तो ये हम पूरा सीखेंगे। इसके अलावा मोबाइल नंबर, लेकिन हम डीप में जाएं। मोबाइल नंबर के डीप में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोबाइल नंबर जो होता है इंसान को बीमार कर देता है, मोबाइल नंबर इंसान को आबाद और बर्बाद करने की ताकत रखता है। तो इसलिए मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ज्यादा मतलब इसमें आपको एक मतलब पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा और अच्छे डीप में लेके जाऊंगा। इसमें भाई देखिएगा, मैंने पहले आपको स्टार्टिंग बोला था कि अपनी क्लासेस लगभग 5 होने वाली है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, भाई 5 मैंने बोला है। अगर अपना कंटेंट खत्म नहीं होगा तो क्लास 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, लेकिन जितना मैंने आपको वादा किया है उससे ज्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा। ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है सर 5 दिन में क्या पूरा हो पाएगा, मत टेंशन लो, मैं बैठा हूं आपके लिए। 5 दिन में पूरा नहीं हुआ, 6 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, लेकिन मुझे पूरा कंटेंट आपको सिखाना है, पूरी जानकारी आपको देके जाना है। क्योंकि मैं चाहता हूं जितने भी ट्रेडर मुझसे जुड़े हैं, कहीं से भी नेगेटिविटी अपने अंदर ना आने दें, उनका व्यवसाय भी अच्छा हो जाए, ट्रेडिंग भी अच्छी हो जाए, सब चीज अच्छी हो जाए। एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपके मोबाइल नंबर में 22 आ रहे हैं, 44 आ रहे हैं, तो भाई आप ट्रेडिंग में पैसा तो मतलब क्या ना कमाते होंगे, लेकिन क्या होगा, लॉस आपका ज्यादा होता होगा। खासकर जिन लोगों के मोबाइल नंबर में 44 आते हैं, उनका देखना प्रॉफिट, कभी तो उनका प्रॉफिट होगा सर 50,000 का, 1 लाख का, और कभी होगा सर कि यार जितना कमा था सब चला गया 2 दिन में। ये दिक्कत उनको ज्यादा आती है। ठीक है? दीपक जी बोल रहे सर 2 घंटे से ज्यादा एक दिन क्लास नहीं कीजिएगा, सर ज्यादा नहीं करने वाले हैं। अपना टाइमिंग रहता है क्लास का 8 बजे से 9:30 तक तो अपन पढ़ाई करेंगे, 9:30 के बाद अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे।
और क्वेश्चन आंसर हम जिनको सर क्वेश्चन आंसर करना है वो करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन 2 घंटे क्लास ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। और क्लास में अगर जैसे मान चलिए 5 क्लास में अगर कंटेंट पूरे नहीं हुआ तो 6 क्लास 7 क्लास सर ये तो मैं कर सकता हूँ, इसके लिए आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें भाई अपन सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपन डिकोड करेंगे। और तो और स्टॉक मार्केट में सर मैं बताना चाहूंगा ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो सर आपको पता ही नहीं है, हमें लगी आज तक कि सर ये चीज भी होती है, वो भी अपन डिकोड करेंगे। तो क्या अभी आपको पता था कि 5 नंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? कितने लोगों को पता था? नहीं पता होगा। आज आपने कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा? डेफिनेटली सीखा होगा। अब मैंने आपको सबको अनम्यूट कर दिया है, जो भी आपके क्वेश्चन हो कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन विदा लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट हो पा रहे हैं आप? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैंने सबको परमिशन दे रखी है। सर ये ज्वेलरी में भी काम करेगा? किस में काम गोल्ड एंड करेगा? सिल्वर में? सर ये गोल्ड 5 सिल्वर में? नंबर का कॉन्सेप्ट है ना, कहीं भी लगा दो सब्जेक्ट काम करेगा। गोल्ड सिल्वर का नंबर अलग होता है, हालांकि गोल्ड सिल्वर 5 नंबर में काम करता है, लेकिन साथ में उसके एक और नंबर देखा जाता है ना। वो दोनों अपन देखेंगे तो क्या होगा, वहां से एग्जैक्ट अपन का टॉप बॉटम पकड़ पाएंगे। तो इसमें आप स्टॉक वो भी मार्केट में लेकिन सिखाए? है ना, स्टॉक मार्केट में लेकिन 5 नंबर किसी भी स्टॉक पे लगा दो, किसी भी इंडेक्स पे लगा दो, और तो ऑप्शन पे भी लगा दो, तो भी काम करता है। सर राधे राधे। धन्यवाद सर। एक हाँ जी सर हाँ जी कुछ पूछना सर था। एक पूछना था। हाँ जी हाँ जी सर किस हेलो। हाँ सर हाँ ये जी बोलिए सर। एक एक्सपेक्टेशन है कि सर एक एक करके मैं कहीं हाँ, नहीं जा रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर एक पूछना था सर, एक स्ट्रेटेजी ऐसे कुछ बताइए ना कि सर आवाज कहाँ से? सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, सुनील जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ हाँ सर नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्कार, बोलिए सर सर। ये आपसे एक्सपेक्टेशन है एक टास्क में कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए कि जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में ना कम से कम 50 पॉइंट पकड़ा जा सके न्यूमरोलॉजी के सर हिसाब से, तो क्या सर सबके लिए देखिएगा, अच्छा एक ये होगा? सर आप ये बताइए, अभी तक मैंने जितना आपको कंटेंट सिखाया, जितना बताया, उससे आप मतलब मार्केट को पकड़ना आसान है कि नहीं? अभी करंट में बताइए। अभी मैंने आपको डेमो दिया है, क्लास बिल्कुल। में नहीं है अपन अभी। और सर क्लास में आएंगे ना तो मैंने क्या बोला कि इंट्राडे भी पकड़ेंगे, इंट्राडे भी सीखेंगे, पोजिशनल भी हाँ हाँ सीखेंगे, टर्निंग पॉइंट सीखेंगे, और ईयरली भी सीखेंगे। क्योंकि न्यूमरोलॉजी से सब चीजें डिकोड होती हैं, मतलब कि डीपली डिकोड होती हैं। तो क्लास में आओ, बिल्कुल सर। सब चीज सीखेंगे अपन। श्योर सर श्योर सर, थैंक यू है सर, ना, थैंक यू। सारी चीजें आएंगी, इंट्राडे पोजिशनल सारा आएगा इसमें। अब अगला क्वेश्चन सर बोलिए। सर हाँ जी बोलिए। सर हाँ सर मैं अभिषेक सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर जी। वो आपका जो मतलब थ्योरी थ्योरी वगैरह मतलब आप जैसे बताते हैं ना यूट्यूब पे, तो उनको मैं हम्म डेली फॉलो करता हूँ सर। बहुत कुछ हम्म सीखा है, उनको डिकोड भी किया है थोड़ा बहुत। तो सर बहुत कुछ आया, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा भी बनाया, ये सच बात है। अभी हाँ जी सर मैं एक चीज पूछ रहा था। जैसे मान लीजिए हम्म सर, आप बोलते हैं ना कि अभी मार्केट जैसे नीचे जाएगा निफ्टी का, सर तो प्रेडिक्शन तो सारे ठीक होते हैं, लेकिन क्या हम्म होता है ना कभी कभार सर, निफ्टी का जो मतलब सर जो मतलब ऑप्शन होता है ना, कॉल और पुट। जैसे हम्म आपने पिछले हफ्ते का एक बार एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन किया था कि मंडे से मार्केट नीचे जाएगा, तो सर मंडे हम्म से मार्केट नीचे तो गया, पर सर जब हम्म, मैंने उसको प्रॉफिट उधर बुक करने की कोशिश करी, तो जैसे हाँ स्ट्राइक प्राइस सर 100 रुपए का जो ऑप्शन था मैंने लिया, वो क्या करता है ना हम्म सर, पहले मतलब मुझे स्टॉप आउट किया, फिर उसके बाद नीचे जाना स्टार्ट किया। मतलब मैंने मतलब वो ब्रेकआउट देखा था कि ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ही मैंने ट्रेड लिया। बट हुआ कुछ इस तरीके से, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर मैं लगाऊं तब ये चीज ठीक होता है। तो ये कैसे सर समझे कि स्टॉप लॉस का पॉइंट कितना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या सर सर ये बताना क्लास में चाहूंगा। आप बताएंगे? हाँ सर बताऊंगा सर, मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मान चलिए अपन को प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो अपन ने प्रेडिक्शन क्या किया कि भाई मार्केट का ट्रेंड ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में बिल्कुल दिक्कत सर। ये आती है, ऑप्शन में टाइम डीके लगता है। ठीक है, ओके। जैसे मान चलिए कि आपको पता भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला, आपको ये तो पता चल गया, लेकिन दिक्कत कहाँ पे हाँ। आती है, हमने पहले से एंट्री कर ली, अब मार्केट का टाइम डीके हमें ले डूबता है। फिर मतलब मार्केट जाता है, लेकिन हमारा डीके है ना 100 का, है ना 100 का ऑप्शन प्राइस 25 का आ जाए, अब मार्केट बढ़ जाए तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए खासकर, चलो मैंने अनाउंसमेंट अभी किया नहीं था, कर देता हूँ। खासकर इस बार मैं ऑप्शन की एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, जो कि मैंने कभी नहीं सिखाई किसी क्लास में। ठीक है, ओके सर। उससे आप ओके। मार्केट का पहले ही पता कर सकते हो, मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगा, कितना आज घटेगा बढ़ेगा। इंट्राडे की पूरी आप ब्लूप्रिंट पूरा निकाल के रख सकते हो। थैंक यू सर।
थैंक और यू तो और सर। एक और चीज बताना चाहूंगा, ऑप्शन में सर दिक्कत क्या आती है, ऑप्शन में जब काम करते हैं इंसान तो सर वहां पे ये पता नहीं चलता कि यार ऑप्शन भागेगा किधर, ऊपर भागेगा नीचे भागेगा पता नहीं चलता, और कहाँ तक भागेगा ये पता नहीं चलता। मैंने अधिकतर लोगों को देखा ऑप्शन में इंसान ट्रेड करके प्रॉफिट तो ले लेता है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाता। तो प्रॉफिट बुकिंग करने का जोन कहाँ होता है वो कैसे पता करें, वो अपन पहले ही पता करेंगे। और तो और आज का जो हम मतलब कि जो चेक करेंगे उससे है ना पूरा मतलब कि ना हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब जैसे मान चलिए हमने आज कुछ लाइनें मार्क की तो वो लाइनें है ना पूरा आपका है ना जो ऑप्शन का पूरा महीना है ना उस पे काम करेगी, ऐसा नहीं कि आज ही काम करेगी। वो स्ट्रेटेजी अपन शेयर करेंगे जिससे अपन इजीली मार्केट में ऑप्शन को डिकोड कर पाएंगे, टारगेट क्या है पता कर पाएंगे, और वहां से अगर मार्केट बार बार उसी रेंज में अगर है तो अपन वहां पे एग्जिट करना है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन पे अलग स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है वो आपको शेयर करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर अनम्यूट करके बताइएगा, कोई भी अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो, क्योंकि बात ये है ना कि चैटिंग बहुत सारे लिखते हैं लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता सर, बहुत सारी चैटिंग हो जाती है। और कोर्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत तो नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं, पूछ लीजिए पहले ही। सर इंटरडे में अच्छा मिलेगा ना इसमें, न्यूमरोलॉजी में जैसा पहले एस्ट्रोलॉजी मिला था। सर मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी से और डीप में जाएंगे अपन, एस्ट्रोलॉजी तो इसमें आएगी आएगी लेकिन साथ में और डीप में जाएंगे, मैंने पहले ही बोला है। तो मतलब अपन कुछ और चीजें अपने डिकोड करने वाले हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर जी। सर मैं ये पूछ रहा था जो कोर्स रहेगा उसके वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे क्या सर यूट्यूब पे बाद यस में? सर, जो अपन कोर्स कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी स्मार्ट एस्ट्रोलॉजी ऐप पर, और रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। ओके, थैंक यू सर। सर इसमें बिटकॉइन के लिए भी कुछ है क्या न्यूमरोलॉजी में? सर नंबर सर हर जगह होते हैं, तो नंबर आप हर जगह लगा सकते हो, कहीं भी लगा दो। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाऊंगा उसमें आपको हाँ। होमवर्क भी दूंगा कि इसको इतनी जगह चेक करके आना, तो आप उसमें वेक्टर्स करके चेक करके आइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, सब पे काम करेगा ये। ओके सर, थैंक यू। अश्विनी जी बोल रहे हैं हाउ टू ज्वाइन, भैया मैं देखिए लिंक मैंने आपको शेयर करी है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का मतलब कि है ना ओपन होगा। ठीक है, इस पे आप बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट कीजिएगा, ज्वाइन आप हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं। राधे राधे सर जी। हाँ राधे राधे। सर दो मोबाइल हो तो फिर उसमें से कैसे वैलिड करेंगे? मतलब दो मोबाइल हो मतलब कि जो मोबाइल आप यूज करते हो, जिस पे फोन आपके आते हैं और आप जाते हैं मतलब फोन करते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतर लोगों के पास में दो सिमें होती हैं। यस यस, वही बोल रहा हूँ, दो ठीक सिम है, है तो। तो उसमें ये चीज देखी जाती है कि किस सिम से आप ज्यादातर फोन करते हैं, तो उसके इम्पेक्ट आप पे आते हैं। हम्म। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि मतलब हम रिचार्ज तो कराते हैं लेकिन हम आउट गोइंग नहीं करते उनसे, तो आउट गोइंग नहीं करते तो उसका इम्पेक्ट नहीं आता, लेकिन उसमें आउट गोइंग आप कर रहे हो तो पूरा इम्पेक्ट देगा। नहीं, अगर दोनों यूज कर रहे हैं तो आउटगोइंग इनकमिंग के तो लिए दोनों के सर, दोनों के इफेक्ट आएंगे, दोनों। दोनों के इफेक्ट आते हैं। और सर जैसे आप ये नंबर चेंज करने का बोल रहे थे, तो अब हम्म नंबर क्या है अपने कस्टमर सप्लायर को सबको दिए हुए होते हैं, तो क्या है हम्म। दिक्कत चेंजेस करने में, तो उसका कुछ सॉल्यूशन रहेगा क्या? तो सर उसका सोल्यूशन ही है ना, जैसे नंबर अगर आपका है प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रहा है, दिक्कत अगर दे रहा है, क्या करो उसको इनकमिंग में रखो, उससे फोन मत करो, ओके। बस काम खत्म। हम्म। सर ओके। ट्रेडिंग में भी वही नंबर अगर है, मतलब फोन से ट्रेडिंग करते हैं तो, हम्म। और अगर वो सुटेबल नहीं है तो कई जगह है वो उसको दिया हुआ तो चेंज करना मुश्किल होता है फिर तो। सर मैं ये चीज बताना चाहूंगा, देखिएगा जब अपन नंबर में चेक कर चीज ये चीजें देखते हैं अगर नंबर आपको बीमार कर दे, मान चलिए नंबर आपको बीमारी दे रहा है और फिर भी आप उससे लगे पड़े हो साहब कि नहीं है मेरा नंबर है, तो उसको इनकमिंग में रख लो ना सर, एक नया नंबर लाके आप करो, आउट गोइंग करना शुरू कर दो, क्योंकि आउट गोइंग आपको ज्यादा असर देती है, इनकमिंग असर नहीं देती। जी। अगर मान चलो आप किसी क्लाइंट को फोन कर रहे हो साहब, आपको वो जानता है, उससे आपने व्हाट्सएप कर दिया कि मेरा ये नंबर सेव कर लेना, मैं मतलब कि है ना ये नंबर से मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आप फोन ला के बोलते हो मैं दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ, वो आपसे बात नहीं करेगा क्या?
नहीं वो तो करेगा, मैं स्पेशली जो ट्रेडिंग से रिगार्डिंग कह रहा था इसीलिए। नहीं सर, ऐसा रहता जी है, जिस फोन को आप इनकमिंग सॉरी आउटगोइंग के लिए यूज करते हो ना, वो आपको इम्फेक्ट देता है। जी। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू। सर राधे राधे। हाँ राधे सर बोलिए। हेलो सर, हाँ राधे राधे। राधे राधे सर बोलिए। यस सर बोलिए। पाउल जी बोलिए। जिन जिन सर का जी पेमेंट हो बोल गया रहे है, थे। जिन जिन का पेमेंट हो गया उनको पेड ग्रुप में लिंक शेयर किया जाएगा, पेड ग्रुप का आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा आज के आज। कोई टेंशन। हाँ बोलिए सर। सर बोल रहा था, जैसे किसी का जैसे मोबाइल नंबर 10 सॉरी 9 हो सकता है, बट हम्म। उसका अगर डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो 7 हो सकता है, बट नाम का टोटल 5 हो सकता है। तो अल्टीमेटली इनकी सबको सिंक कैसे किया जाए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आए, सर तो वही तो इसमें थोड़ा सिखाएंगे। बताएंगे। सर हाँ। इसीलिए तो अपन कह रहा हूँ कि उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आपको डीप में लेके जाऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। ओके ओके है ना। ओके, तो वो अच्छा। आपको इसमें सिखाएंगे कि तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ना, पूरी अपन कवर करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया। ओके भले ओके, इसमें क्योंकि क्लासेस सर, बढ़ जाए, मुझे कोई समस्या नहीं। हाँ क्योंकि सर इसमें क्या है, जैसे ना हम अपना नाम चेंज कर पा रहे हैं, मोबाइल नंबर तो फिर भी चलो ठीक है चेंज कर पाएंगे, बट हाँ जी। हाँ, बाकी अकाउंट नंबर भी ठीक है, कोशिश करेंगे कि चेंज करने की, मतलब कुछ चीजें नॉन चेंजेबल पॉसिबल नहीं है चेंज करने का, और कुछ चीजें पॉसिबल है, मतलब सर इसलिए एक्चुअली पूछा। मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि उसके हाँ साथ आप लगातार जुड़े हुए हो। तो अकाउंट नंबर भी हाँ इम्पैक्ट डालता है, लेकिन क्या करते हैं आप उसमें सिर्फ पैसे का लेन देन करते हो, तब उसमें चीजें करते हो, तो पैसे तक जी सीमित रहती है। लेकिन मोबाइल जी। नंबर क्या है ना, आपका हेल्थ, मनी, ओके। व्यवहार सब चेंज करा देता है। हाँ ओके सर, ये ओके दिक्कत सर, आती ओके है। सर, ओके। ठीक थैंक है। यू सर, हेलो। थैंक यू। वेलकम जी, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर ये नाम में फिर चेंज करना पड़ेगा स्पेलिंग में? नहीं नहीं नहीं, नाम के सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं मोबाइल के थ्रू ही आपकी सारी चीजें करवा दूंगा। अच्छा, नाम का चलेगा ना? नाम का सर देखिएगा क्या होगा कि जैसे मान चलिए सर, नाम जो चेंज होता है सर, उसमें बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि हाँ। नाम चेंज होना मतलब पूरा इंसान चेंज होना, उसमें सर हम्म, पैसा बहुत लगता है, प्रॉब्लम भी बहुत आती है। नेम करेक्शन में कम से कम है ना, जैसे हमारे इंदौर की बात करूं तो लगभग है ना 50-60 हजार खर्चा आता है नेम सही। करेक्शन पर, आधार कार्ड चेंज, फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज है, तो भाई बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो सर परेशान हो जाओगे। मैंने उसका अल्टरनेट निकाला है। ठीक है। हम्म, नाम ओके। आपको चेंज नहीं करना, मैं आपको ये चीज बता दूंगा। तो आपको नाम जो चेंज करना, आधार कार्ड में इनमें चेंज मत कीजिएगा, उसका अल्टरनेट होता है, आप अपन वो कर ले। ओके। और सर इंट्राडे नहीं करना है, पोजिशनल तो चलेगा ना? मिल जाएगा अच्छा से? सर उसके अपन अब सारी न्यूमरोलॉजी अपन चेक करेंगे, उसमें लूसोगेट सब चीज चेक की जाती है, तब पता चलता है। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, सिर्फ पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग करना है तो चलेगा ना? सर उसके लिए कहते रहो, नंबर देखना पड़ता है सर, नंबर की पावर क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीजें बता पाऊंगा। ऐसा नहीं होता कि सर आपका मतलब कि मैंने एक चीज देखी और मतलब बाकी चीजें मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँ। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती है, कॉम्बिनेशन चेक की जाती है, इसके बाद अपन कर पाते हैं। क्लास में सब सीखेंगे अपन, निश्चिंत रहे। ओके। ठीक है सर। थैंक यू। आश्विनी जी बोलिए। सर पेमेंट किया था तो लिंक मेरे व्हाट्सएप में आएगा कि कहाँ आएगा सर? व्हाट्सएप पे आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हेलो। वैसे ऐसे। हाँ जी, हाँ जी बोले। हाँ सर, राधे राधे। क्लास की लिंक अपना एक पेड ग्रुप है, उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, जितने लोगों ने पेमेंट कर दिया उनको सबको ना पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, तो लिंक वहीं पे मिलेगी। हाँ जी सर बोलिए। हाँ सर, राधे राधे। राधे राधे सर। मैंने आपका अभी ये पोजिशनल वाला कोर्स किया था अभी लास्ट में। हम्म। तो सर अपने क्लास में जो डिस्कस हुआ था कि जब भी बुध कर्क राशि में आता है और वो 100 डिग्री पे आता है, तो 4-5 दिन तक मार्केट अप मूव रहता है। हम्म। तो वो सब वो अभी कर्क राशि में ही है ना बुध तो? सर मैंने देखिएगा उसमें बात करी थी, डिग्री की बात करी थी पर्टिकुलर, राशि अगर चेक करें तो डिग्री के अकॉर्डिंग अलग चीजें बताई थी। और चीजें बताने के बाद मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसमें तो आपको और अधिक जानकारी मैं उसमें दे पाऊंगा। मतलब प्रूफ प्रूफ करके आपको सेंड कर दूंगा पूरा। और सर जो आपने जो 14-15 स्टॉक दिए थे, हम्म। उसमें इतना मूवमेंट नहीं आ रहा है। सर देखिएगा क्या होता है कि स्टॉक जो होते हैं उसमें मतलब कि मैंने आपको बताया कब कब स्टॉक मूवमेंट आया, कब कब नहीं आएगा। अभी देखिएगा निफ्टी अगर साइडवेज चलेगा तो स्टॉक क्या एकदम भाग जाएगा क्या?
ठीक है, नहीं वो तो क्योंकि मैंने आपको बराबर है। हर महीने के स्टॉक है वो। और ठीक है, और सर देखिएगा इसके रिगार्डिंग एक्चुअली बताना चाहूंगा, पोजिशनल की एक क्लास जो हुई थी अपनी, इसका आपका ना क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ था सर, वहां पर मैंने आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। और तो और आपका न्यूमरोलॉजी क्लास जो होगा ना, इसका भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो कि 5 क्लास के अलावा रहेगा। ठीक है, 5-6 क्लास जितनी होगी उसके अलावा रहेगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन जो दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपके जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकें। ठीक सर है, हाँ जी, हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा था, अगर किसी की कुंडली में योग ही नहीं है हम्म मार्केट के, तो क्या वो न्यूमरोलॉजी से प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है? सर उसमें क्या होता है कि अगर ट्रेडिंग में, जैसे कि ट्रेडिंग का योग नहीं होता है, तो मतलब उसमें क्या होगा, आपके प्लेनेट देखे जाते हैं और आपका नंबर देखे जाता है। न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि भाई जब भी मतलब कि है ना कुंडली के अंदर दिक्कत आती है, तो कुंडली अलग चीज होती है और न्यूमरोलॉजी अलग होती है। लेकिन देखना, आप न्यूमरोलॉजी देखकर है ना सारी चीजें देख सकते हो कि मार्केट में इंसान का क्या क्या चल रहा होगा जीवन में, और सारी चीजें आप ओनली न्यूमरोलॉजी से चेक कर सकते हो। तो न्यूमरोलॉजी में क्या बताया है कि नंबर की पावर बढ़ाकर तो क्या होगा, वो चीजें आप प्राप्त कर सकते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन सर प्लैनेट्स तो स्टैटिक नहीं रहते, तो घूमते ही रहते हैं, तो आज कोई सा प्लैनेट सर ऐसा नहीं करेगा होता, कल। हम न्यूमरोलॉजी जो होती है कहाँ से देखते हैं, आप जब पैदा होते हैं तो उस टाइम से देखी जाती है, आज का नहीं देखा जाता। तो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सर जब प्लैनेट्स स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है सर। आज कोई 30 डिग्री पे होगा, कल कोई 45 डिग्री पे आएगा। तो वो सर चीज तो आप सर जब, जीवन को affect सर ये करेगी, तो वो बताइएगा, न्यूमरोलॉजी कैसे कर सकती है सर इसको? तो सर देखिएगा, पहले तो आप यूट्यूब पर न्यूमरोलॉजी के बारे में वीडियो देख लो बहुत सारी, तब आप अपने आप को कनेक्ट करके देख लो कि बाकी मेरे पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके बाद सब इसमें आओगे, क्योंकि बात ये होती है, हर चीज काम करती है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप बदन पे कपड़ा पहनते हो ना, तो भी आपका नेचर चेंज हो जाता है। बात समझ आ रही है? अगर आप हाँ सर, हाथ में कड़ा पहनते हो तो भी नेचर चेंज होता है। भाई वो कैसे चेंज हो जाता है साहब? वो मन का स्वामी होता है सर, चंद्रमा ना। सर वही चीज होती है, एस्ट्रोलॉजी में चीज होती है कि नंबर से बहुत सारी चीजें डिकोड होती हैं, और एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारी चीजें डिकोड होते हैं। ठीक है, आप सर आएंगे ना जब तो हम आप, ज्वाइन करेंगे तो सर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करके डेट ऑफ ये बर्थ, भी हाँ जी हाँ बताएंगे जी, कि बताएंगे कुंडली बताएंगे है वो ट्रेडिंग के लिए है या नहीं है। बताएंगे बताएंगे सर, ट्रेडिंग के लिए है कि नहीं है, या फिर किस सेक्टर में आप पैसा लगाओगे, किस स्टॉक में पैसा लगाओगे, किस दिन लगाओगे, सारी चीजें डिकोड करेंगे। ठीक है, तो इसमें काफी टाइम नहीं लग जाएगा सर फिर? सर आपको पता है सर, मैं मतलब चीजें ना बहुत गागर में सागर भरता हूँ। मेरे जितने कोर्स आपने अगर देखे, अगर एक आध देखा होगा तो आपको पता नहीं सर, होगा। मैं आपके रेगुलर वीडियोस देख रहा हूँ सर, और मैं भी सर काफी वीडियो इंटरेस्टेड देखे हूँ हैं इसमें। सर, कोर्स कोर्स एक आध आपने लिया हमारा, एक आधे? नहीं सर, मैं पहला कोर्स लेने की सोच रहा हूँ आपका। तो नहीं लिया सर, इसलिए पता नहीं है आपको, नहीं पता कि भाई अपन क्या चीज है। जिन जिन लोगों ने उनसे लिया उनसे पूछ लो। हम गागर में सागर भरने का काम करते हैं, और जो चीज है ना दुनिया में कोई समझा नहीं सकता, उसको समझा देते हैं। ठीक है, यकीन नहीं होता, जितने लोग बैठे हैं इनसे पूछ लो। नहीं सर, ज्यादा ही देते क्लास से भी। फाइनल एस्ट्रोलॉजी में भी ज्यादा क्लास दिया था सर ने। हाँ जी हाँ जी, तो सचिन समझ बात में कर रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए सर। मैंने आपके 2-3 क्लास किए हैं सर। हाँ जी हाँ जी, सर मैंने मैं भी कह रहा हूँ अनुभव किया है, बहुत ही दिया हाँ है, जी। बहुत। और सर जो आपसे वादा करता हूँ कि वो चीजें आप सीख पाते हो कि नहीं पाते हो, थोड़ी बताइए। सर ये बोल रहे हैं सर हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा, बोले कंटेंट पूरे नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं ऐसा कुछ हुआ है। कंटेंट और तो ज्यादा ही शेयर करता हूँ, मैं कह रहा हूँ लिखता कम हूँ यस। देता ज्यादा हूँ। इसका ठीक सर है अलग से ग्रुप बना रखा है, या फिर कॉमन जो कम्युनिटी वाला है उसी में अपडेट सर, होगा सर? कम्युनिटी वाला हुआ एक्चुअली, ग्रुप में सर हमने पहले ग्रुप बनाते थे सर, दिक्कत ये आती थी, जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं वो आपको फिर कॉल हम्म। करना शुरू कर देते हैं। दिक्कत ये आती, फिर लोग हमारे पीछे पड़ते, सर देखो हमारा नंबर वायरल हो गया, हमें दिन भर 10 फोन आते हैं। उस चक्कर में हमने आजकल कम्युनिटी बनाई है। सर अभी क्या हुआ था, बीच में कुछ विवाद हो गए थे, कुछ पुलिस केस तक नौबत आ गई थी, इस वजह से है ना हमने अच्छा, टोटली ग्रुप से आज जोड़ लिए, आप इसलिए। सेवी रजिस्टर्ड हो सर? सर इसमें सेवी कोई काम ही नहीं है सर, हमने आपको ज्ञान दिया, हमने आपको चीजें सिखाई, इसमें सेवी क्या करेगा? हाँ, अगर सही मैं बात। आपको ट्रेडिंग की कोई टिप्स दे रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग का मतलब क्या ना, टिप्स बता रहा हूँ, स्टॉक यहाँ से बढ़े घटे के बाय सेल कर लो, तो सेवी बीच में आएगा, सही बात है। है ना, ये चीज होती है। ओके सर, थैंक यू सर।
ठीक है। और जिन जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया साहब, मत टेंशन लो, आपको है ना पेमेंट होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अश्विनी जी फिर लिख रहे हैं सर मैंने ज्वाइन कर लिया। चिंता करो, अपन बैठे हैं ना, कहीं नहीं जा रहा है। ओप्पो जी कहना भाई पेमेंट कैसे करना, कहाँ करना, तो मैंने आपको पेमेंट की लिंक भी दे रखी है। इसके अलावा हमारा जीपे फोन पे का नंबर भी दे रखा है, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, अमरेंद्र जी बोल रहे हैं कंटेंट इतना देने से रिवीजन करने में महीनों लग जाएंगे। अरे सर नहीं लगेंगे, क्योंकि बात ही है ना, आप दुनिया में कहीं जाके और सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा सिखाने का तरीका है ना बहुत ही मतलब अलग रहता है। मैं इतना लोड क्रिएट करवाता ही नहीं हूं कि आपको दिक्कत आए। और यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में फिर से बोलना चाहूंगा, न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पूरी बात करूं, उसमें सबसे सरल जो होता है न्यूमरोलॉजी होता है, क्योंकि 2 और 2 4 हम बचपन से सीखे हैं, आज से नहीं सीखे हैं, तो न्यूमरोलॉजी में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो क्लास एंड करें हम, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी के? नहीं है क्वेश्चन? तो चलिए साहब आज क्लास को अपन एंड करते हैं। तो कोर्स के रिगार्डिंग आपको जो लिंक है ना आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, पेमेंट लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, पूरा कंटेंट आपको शेयर कर दिया जाएगा। और आपको यहाँ पर देखिएगा जिन जो लोगों ने पेमेंट कर दिया उनको पेड ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। क्लास आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है, कल रात को 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी। कोई भी पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं, जो जोन होना चाहे कर सकता है। देखिएगा इतना अच्छा मौका आपको, मुझे नहीं लगता कि इतने कम प्राइस में आपको मिलने वाला है। इंडिया के अंदर सिर्फ न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, उसका लोग है ना 4-4 5-5 हजार रुपए लोग चार्ज करते हैं। इंडिया के अंदर नेम न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है, उसमें भी लगभग 4-5 रुपए लेते हैं लोग। इसके अलावा जो बेसिक न्यूमरोलॉजी होती है उसके भी लगभग लोग 2-3 हजार रुपए कम से कम लेते ही लेते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी की पूरी बात की जाए, जो मैं आपको कंटेंट न्यूमरोलॉजी का देने वाला हूँ, यही कम से कम 10 से 12 हजार रुपए का है। इसके अलावा हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट को शामिल कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट कंटेंट भी है ना, देखिएगा जो मैं सिखा दूंगा तो बहुत से लोग है ना कि इसी कंटेंट को बहुत महंगा बेचने वाले हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत प्रीमियम लेवल का रहेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस कोर्स का जो मतलब कि जो फीस अगर रखा जाए तो मतलब कम से कम बिकता है 25 से लेकर 30 हजार रुपए का। लेकिन सर आपको मुझे पता ही, आप सबको मेरे बारे में जानते ही हो कि मैं कम से कम देने में बिलीव रखता हूँ। मैं सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज चार्ज लेता हूँ, ज्यादा अमाउंट नहीं लेता हूँ। तो सिर्फ ये एनर्जी एक्सचेंज चार्ज आपसे लिया जा रहा है। जो फीस रहेगी आपकी सिर्फ कितनी रहेगी, एनर्जी एक्सचेंज चार्ज सिर्फ कितना रहेगा, ये आपका रहेगा 3690 रुपए। ये ज्यादा नहीं है, ये नाम मात्र की आपसे ली जा रही है। और देखिएगा मैं एनर्जी एक्सचेंज को पूरा कैलकुलेशन करके ही आपको बताता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता कि यार फीस ज्यादा लूँ। एनर्जी एक्सचेंज को मैं पहले चेक करता हूँ, पूरा कैलकुलेशन उसका निकालता हूँ कितना इसमें लिया जाना चाहिए, उसके हिसाब से मैं फीस को रखता हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें है ना एनर्जी एक्सचेंज पर बेस्ड है, वो चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ, वो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, कम से कम फीस में आपको चीजें प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है इससे ज्यादा कंटेंट आपको शेयर किया जाएगा, ये नाम मात्र कंटेंट है। हो सकता है इससे कंटेंट डबल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब जाएंगे न्यूमरोलॉजी में तो बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, तो हम उनको भी डिकोड करते हुए चलते रहे। ठीक है, तो साहब चलते हैं, आज विदा नमस्ते लेते सर। हैं। सर हाँ जी पेमेंट बोले। करवा दिया है सर, थोड़ा ऐड करवा देना सर। कोई दिक्कत नहीं, बस क्लास खत्म होने के बाद आप सबको है ना ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया सबको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक इसमें है यूजर नेम पासवर्ड भी रहेंगे सर डिफरेंट? सर, देखिएगा आप जब मतलब कि ना अगर एप्लीकेशन से आपने पेमेंट किया है तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले होता है ना, आपके मोबाइल ओके नंबर से सर। आप लॉगिन कर पाते हैं, वहाँ पे ओटीपी आता है, इसके बाद आप लॉगिन कर पाते हैं, तो सब चीज आपकी बाय डिफॉल्ट बन जाती है। फोन पे गूगल पे नंबर मैंने आपको शेयर कर रखा है, इस पे आप कर सकते हैं। फोन पे गूगल पे नंबर पे आप जब पेमेंट कर देते हो तो आपको स्क्रीनशॉट हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, तो हम आपको फिर पेमेंट होने के बाद में पेड ग्रुप का लिंक आपको दे देते हैं, और रिकॉर्डिंग एक्सेस भी आपको एंड टू एंड करवा देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ओके डायरेक्ट कल थैंक यू। क्लास में। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।